भगवान कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ वास करते थे। एक दिन पार्वती जी ने शिव जी से कहा, प्रभु, मुझे कुछ सिखाइए जिससे मैं भी कुछ नया सीख सकूं। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है पार्वती, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम हरिदास था। वह बहुत ईमानदार और धर्मपरायण व्यक्ति था, लेकिन उसकी गरीबी के कारण उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। एक दिन हरिदास ने संकल्प किया कि वह शिव जी की तपस्या करेगा और उनके आशीर्वाद से अपनी गरीबी को दूर करेगा। उसने कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन रात वह केवल भगवान शिव का ध्यान करता और प्रार्थना करता। कुछ महीनों के तप के बाद भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, हरिदास, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। तुम मुझसे जो भी मांगना चाहते हो, मांग सकते हो। हरिदास ने नम्रता से कहा, भगवान, मैं बहुत गरीब हूं। कृपया मुझे धन का आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं और मेरा परिवार सुखी जीवन जी सके। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, धन तो क्षणिक है हरिदास। मैं तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो और तुम अपने कर्मों से ही धन कमा सको। हरिदास ने शिव जी के आशीर्वाद को स्वीकार किया और अपने जीवन में कड़ी मेहनत और सत्यनिष्ठा से काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी और उसने ईमानदारी और मेहनत से बहुत धन कमाया। हरिदास ने यह सीखा कि स्थायी सुख और समृद्धि केवल धन से नहीं बल्कि ज्ञान, मेहनत और ईमानदारी से प्राप्त होती है। पार्वती जी ने इस कहानी को ध्यान से सुना और कहा, प्रभु, आपने सही कहा। हमें अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। धन तो केवल एक माध्यम है, असली समृद्धि हमारे आंतरिक गुणों और ज्ञान में है। शिवजी ने पार्वती जी की बात सुनकर संतुष्ट होकर कहा, ठीक कहा पार्वती, यही जीवन का सच्चा सार है। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान की भक्ति और तपस्या के साथ साथ हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए। धन और समृद्धि मेहनत और ईमानदारी से ही प्राप्त होती है।